नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में कारक के विषय में चर्चा की थी, स्थिर कारक तथा चर कारक के विषय में। आज अध्याय संख्या 52 में हम लोग चर्चा करेंगे भाव, आवेश तथा कारक के विषय में। आज से हम लोग फलित सिद्धांत की ओर बढ़ रहे हैं। आज से हम लोग फलित सिद्धांत के विषय में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। किसी भी भाव के फल को कहने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि उस भाव में कितना बल है। किसी भी भाव के फल को होने के लिए उस भाव में जितना बल होगा उसके अनुसार ही हम उसके फल को कहेंगे। किसी भी भाव को बल के लिए हम लोगों को 3 चीजों को देखना जरूरी होता है। अर्थात किसी भी भाव के बलवान होने के लिए उसके 3 स्तंभ होते हैं। पहला होता है भाव, दूसरा होता है भावेश और तीसरा होता है कारक। किसी भी भाव के बल को देखने के लिए 3 स्तंभ होते हैं। पहला होता है भाव, दूसरा होता है भावेश तथा तीसरा होता है कारक। भाव के विषय में हम लोग जान चुके हैं, कारक के विषय में भी हम लोग जान चुके हैं। यहां कारक के रूप में हम लोग स्थिर कारक लेंगे, स्थिर कारक को लेंगे। भावेश के विषय में भी जान चुके हैं। यदि आपने अध्याय 1 से लेकर 51 तक क्रमबद्ध तरीके से यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यह समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। यदि आपने नहीं क्रमबद्ध तरीके से पढ़े हैं तो कृपया इसे फिर से प्रारंभ कर लें ताकि ज्योतिष के सिद्धांत को समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। कारक के विषय में हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे, तो यहां हम लोग कारक के लिए स्थिर कारक को लेंगे। अर्थात प्रथम भाव का स्थिर कारक सूर्य, दूसरे भाव का स्थिर कारक गुरु, तीसरे भाव का स्थिर कारक मंगल, चौथे भाव का स्थिर कारक चंद्रमा, 5वें भाव का स्थिर कारक गुरु, 6ठे भाव का स्थिर कारक मंगल, 7वें भाव का स्थिर कारक शुक्र, 8वें भाव का स्थिर कारक शनि, 9वें भाव का स्थिर कारक गुरु, 10वें भाव का स्थिर कारक बुध, 11 भाव का स्थिर कारक गुरु तथा 12 भाव का स्थिर कारक शनि। ये हम लोग ने जाना था। तो किसी भी भाव के बल को जानने के 3 स्तंभ होते हैं। पहला होता है भाव, दूसरा होता है भावेश, तीसरा होता है कारक। यदि ये तीनों बलवान हैं, भाव, भावेश और कारक, यदि ये तीनों बलवान हैं, तब हम जिस भाव का भाव, भावेश और कारक को देख रहे हैं उस भाव के संबंधी जितने भी शुभ फल है उसके विषय में हम कह सकते हैं। परंतु उससे पहले हमें भाव का, भावेश का तथा कारक का बल प्राप्त कैसे करते हैं इसे समझना होगा। आइए इसे विस्तार पूर्वक एक एक करके समझते हैं। आज सबसे पहले समझते हैं भाव के बल। भाव के बल हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे या कैसे प्राप्त करते हैं। भाव के बल प्राप्त करने के लिए कई सिद्धांत बताए गए हैं। पहला, भावेश भाव में स्थित हो। दूसरा, भावेश
अपने भाव को देख रहा हो। तीसरा, भाव में उच्च का ग्रह स्थित हो। तथा चौथा, भाव शुभ कर्तरी में हो। ये 4 नियम है। कई नियम बताए गए, हम लोग धीरे धीरे सब सीखेंगे आगे जाकर, परंतु ये 4 नियम है जो कि हमने सरल बनाने की कोशिश की है। पहला है भावेश भाव में स्थित हो। दूसरा, भावेश अपने भाव को देख रहा हो। तीसरा, भाव में उच्च का ग्रह स्थित हो। चौथा, भाव शुभ कर्तरी में हो। आइए इसे उदाहरण कुंडली से समझते हैं। एक कुंडली का हम लोग निर्माण कर लेते हैं। यह जो कुंडली है वह आज का जो गोचर है उसके अनुसार यह कुंडली का निर्माण हुआ है। लग्न में 3 नंबर राशि अर्थात मिथुन राशि है, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। राहु, सूर्य, बुध, गुरु, शनि, चंद्रमा। ये आज का गोचर का कुंडली है। हमने ग्रह को भी स्थित कर दिया है। मिथुन लग्न की कुंडली है। आइए एक एक नियम को यहां लगाकर हम लोग देखेंगे कि भाव बलवान है या नहीं। पहला भाव को हम लोग लगने के नाम से भी जानते हैं। तो पहला भाव को देखेंगे ये भाव बलवान है या नहीं। इसके लिए सबसे पहला नियम, भावेश भाव में स्थित हो। सबसे पहले ये समझ लीजिए भावेश किसको कहते हैं। ये हमने पिछले क्लास में चर्चा की है। भावेश का अर्थ होता है जिस भाव में जो राशि स्थित होता है उसका जो स्वामी होते हैं उसको भावेश कहते हैं। उदाहरणतः जैसे लग्न में कौन सा राशि स्थित है, लग्न में मिथुन राशि स्थित है, तो मिथुन राशि के स्वामी कौन हुए, बुध। तो बुध क्या हो गया इस भाव का, भावेश। तो पहला है भावेश भाव में स्थित हो। तो भावेश, इस भाव का भावेश कौन हो गया, बुध। क्या बुध यहां स्थित है, तो नहीं है। तो पहला नियम यहां लागू नहीं होता है। भावेश अपने भाव को देख रहा हो। भावेश बुध कहां बैठा है, एकादश भाव बैठा है। तो बुध की कौन कौन सी दृष्टि होती है, बुध की केवल एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। इस विषय में भी हम लोगों ने पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। तो आइए गिनते हैं कि सातवीं दृष्टि अपने भाव पे पड़ रहा है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं पड़ रहा है, तो दूसरा नंबर भी नियम यहां लागू नहीं होता है। तीसरा नंबर, भाव में उच्च का ग्रह स्थित हो। मिथुन राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है, तो यहां कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होगा। तीसरा नंबर नियम भी इस पे लागू नहीं होता है। चौथा, भाव शुभ कर्तरी में हो। भाव शुभ कर्तरी में हो। शुभ कर्तरी का अर्थ क्या होता है, शुभ कर्तरी का अर्थ होता है कि जिस भाव का हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस भाव के दाहिने ओर तथा उस भाव से बाएं ओर में यदि कोई शुभ ग्रह स्थित हो तो उसको हम लोग बोलते हैं शुभ कर्तरी। तो हम लोग प्रथम भाव का चर्चा कर रहे हैं, तो इसके दाहिने ओर में शुक्र स्थित है। तो शुक्र निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह है, परंतु इसके बाएं ओर खाली है, कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, तो भाव शुभ कर्तरी में भी नहीं है। अर्थात इनमें से चारों में से कोई भी नियम इस पे लागू नहीं होता है। यदि चारों में से कोई भी एक नियम लागू होता तो यह भाव बलवान होता है, अर्थात यह भाव क्या हुआ, बलवान नहीं। आइए इसे समझते हैं। दूसरे भाव में कौन सी राशि है, कर्क राशि है। तो कर्क राशि का स्वामी कौन है, चंद्रमा। भावेश भाव में स्थित हो। क्या यहाँ चंद्रमा स्थित है, नहीं है, तो पहला नियम लागू नहीं होगा। भावेश अपने भाव को देख रहा हो। भावेश कहां बैठा है, भावेश नवम
भावों में स्थित है। ये चंद्रमा की दृष्टि क्या होती है? चंद्रमा की दृष्टि केवल 7वीं दृष्टि होती है। आइए यहां से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्षमा चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहां दृष्टि चंद्रमा की आ रही है, क्या उसके अपने भाव पे आ रही है? नहीं आ रही है, तो दूसरा नियम लागू नहीं हो रहा। भाव में उच्च का ग्रह स्थित हो, कर्क लग्न में गुरु उच्च का होता है, क्या यहाँ गुरु स्थित है? नहीं है, तो यह नियम भी लागू नहीं हो रहा। भाव शुभ कर्तरी में हो, तो एक तरफ मंगल बैठा है, दूसरी तरफ कोई ग्रह नहीं, तो मंगल अशुभ ग्रह है, तो यह कर्तरी में भी नहीं है, अर्थात चारों के चारों नियम में से कोई भी नियम लागू नहीं होता, तो यह भाव बलवान नहीं है। आइए तीसरे भाव को समझते हैं। तीसरे भाव में सिंह राशि स्थित है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। भाव में भावेश यथार्थ सूर्य यहाँ स्थित है क्या? नहीं है। सूर्य कहाँ स्थित है? सूर्य एकादश भाव में स्थित है। सूर्य की कौन सी दृष्टि होती है? सूर्य की केवल सप्तम दृष्टि होती है। दूसरा नंबर नियम होता है भावेश अपने भाव को देख रहा हो। आइए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सूर्य कहाँ देख रहा है? पंचम भाव को। क्या अपने भाव को देख रहा है? नहीं देख रहा है। भाव में उच्च का ग्रह स्थित हो, सिंह लग्न में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है। भाव शुभ कर्तरी में हो, इस भाव के दोनों ओर खाली है, अर्थात यह भाव भी क्या हुआ? बलवान नहीं हुआ। कन्या राशि, चतुर्थ भाव में कौन सी राशि स्थित? कन्या राशि। इसको स्वामी कौन हुआ? बुध। क्या भावेश यहाँ स्थित है? नहीं है, तो पहला नियम लागू नहीं हुआ। क्या भावेश इसको देख रहा है? बुध कहाँ बैठा है? एकादश भाव में। तो यहां से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नहीं देख रहा है। भाव में उच्च का ग्रह स्थित हो, कोई भी ग्रह यहाँ स्थित नहीं है। कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, यहां कोई भी स्थित नहीं, इसलिए नहीं होगा। भाव शुभ कर्तरी में हो, एक और खाली है, दूसरी ओर में अशुभ ग्रह बैठा है, तो यह शुभ कर्तरी नहीं होगा, अर्थात यह भाव भी बलवान नहीं है। पांचवा भाव कौन सी राशि है? 7वीं राशि है। तो 7वीं राशि के स्वामी कौन हुए? शुक्र। क्या शुक्र यहाँ स्थित है? नहीं है। क्या शुक्र इसको देख रहा है? शुक्र की कौन सी दृष्टि होती है? केवल 7वीं दृष्टि होती है। शुक्र द्वादश भाव बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, शुक्र की दृष्टि भी नहीं है। भाव में उच्च का कोई ग्रह स्थित है? तुला राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? शनि। क्या शनि यहाँ स्थित है? नहीं है, इसलिए तथा भाव शुभ कर्तरी में भी नहीं है, तो यह भाव क्या हुआ? बलवान नहीं है। छठा नंबर भाव, छठा भाव में कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि। इसका स्वामी कौन है? मंगल। क्या मंगल यहाँ स्थित है? नहीं है। मंगल कहाँ स्थित है? लग्न में स्थित है। मंगल की कितनी दृष्टि होती है? मंगल की 3 दृष्टि होती है, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि तथा 8वीं दृष्टि। आइए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मंगल की दृष्टि यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। यहाँ है क्या? नहीं है, तो दूसरा नियम भी लागू नहीं होता है। भाव में उच्च का ग्रह स्थित है, वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है। भाव शुभ कर्तरी में हो, एक और केतु बैठा हुआ शुभ ग्रह, दूसरी ओर खाली है, इसलिए यह भाव भी बलवान नहीं होता है। 7वां नंबर भाव, 7वां नंबर भाव में धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी कौन है? गुरु। गुरु कहाँ बैठा हुआ? 10वां भाव बैठा हुआ। क्या गुरु यहाँ बैठा है? नहीं बैठा है, पहला नियम लागू नहीं होता है। दूसरा, क्या गुरु की दृष्टि है? गुरु की कौन सी दृष्टि होती है? 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि तथा 9वीं दृष्टि। आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुरु की दृष्टि इस पे नहीं है। क्या भाव शुभ कर्तरी में? नहीं है, दोनों भाव खाली है। यहाँ कोई उच्च का ग्रह भी नहीं होता है धनु राशि में, और कोई स्थित भी नहीं है, इसलिए यह भाव बलवान नहीं है। आइए अब देखते हैं 8वां भाव। 8वां भाव कौन सी राशि है? मकर राशि। इसका स्वामी कौन है? शनि। क्या शनि यहाँ स्थित है? नहीं है। शनि कहाँ स्थित है? 9वें भाव में स्थित है। शनि की कौन कौन सी दृष्टि होती है? 3री, 7वीं तथा 10वीं। आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शनि की दृष्टि भी नहीं है, शनि स्थित भी नहीं है।
भाव में कोई ग्रह उच्च का भी नहीं है। मकर राशि में उच्च का मंगल होते हैं तथा भाव शुभ कर्तरी में भी नहीं है, तो यह भाव भी बलवान नहीं है। अब आता है नवम भाव। नवम भाव में कौन सा राशि स्थित है? कुंभ राशि स्थित है। कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि। देखिए शनि यहीं पर स्थित है, तो एक नियम लागू हो गया। भावेश भाव में स्थित है, भावेश भाव में स्थित है, एक नियम लागू हो गया इसके। दूसरा देखते हैं, भावेश अपने भाव को देख रहा है, भावेश वहीं स्थित है तो देख तो नहीं सकता है। भाव में उच्च का ग्रह स्थित है। कुंभ लग्न में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है। भाव शुभ कर्तरी में है, एक और गुरु एक तरफ खाली है, शुभ कर्तरी में है, केवल एक नियम लागू हो रहा, भावेश भाव में स्थित है, इसलिए भाव क्या हो जाएगा? बलवान हो जाएगा। दसम भाव। दसम भाव में कौन सी राशि स्थित है? मीन राशि स्थित है। मीन राशि का स्वामी कौन हुआ? गुरु। तो भावेश कौन हुआ इस भाव का? गुरु। पहला नियम, भावेश भाव में स्थित हो। क्या भावेश भाव में स्थित है? हाँ है। भावेश अपने भाव को देख रहा है, दृष्टि से तो देख नहीं पाएगा क्योंकि स्थित है। भाव में उच्च का ग्रह स्थित है। मीन राशि में उच्च का कौन होता है? शुक्र। शुक्र स्थित नहीं है। भाव शुभ कर्तरी में है, एक और राहु सूर्य बुध है, एक और शनि है चंद्रमा है, तो इस शुभ कर्तरी में नहीं है। केवल क्या है? भाव भावेश को भावेश में स्थित समझ आता है, भावेश भाव में स्थित है, अर्थात ये भाव क्या हो गया? बलवान हो गया। 11वां भाव कौन सा राशि स्थित है? मेष राशि। इसका स्वामी कौन होता है? मंगल। तो भावेश कौन हो गया? मंगल। मंगल यहाँ स्थित है? नहीं है। मंगल देख रहा है, मंगल की कौन सी दृष्टि होती है? चौथी, सातवीं और आठवीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं देख रहा है। दूसरा, भाव में उच्च का ग्रह स्थित हो। मेष राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? सूर्य। सूर्य स्थित है, यह नियम लागू होता है। तथा भाव में भाव शुभ कर्तरी में हो। देखिए भाव शुभ कर्तरी में है, एक और शुक्र है, एक और गुरु है, दो नियम लागू हो गया इस पे। अतः यह भाव क्या हो गया? बलवान हो गया। 12वां भाव कौन सा राशि है? वृष राशि है। वृष राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र। तो भावेश, इस भाव का भावेश कौन हो गया? शुक्र। भावेश भाव में स्थित है। क्या भावेश भाव में स्थित है? हाँ है। तो यह नियम इस पे लागू हो गया। दूसरा, भावेश अपने भाव को देख रहा है। भावेश की दृष्टि अर्थात शुक्र की दृष्टि क्या सातवीं दृष्टि होती है, क्या अपने भाव को देखेगा? नहीं। भाव में उच्च का ग्रह स्थित हो। वृष राशि में उच्च का कौन सा ग्रह होता है? वृष राशि में उच्च का चंद्रमा होता है। यहाँ चंद्रमा स्थित है क्या? नहीं है। भाव शुभ कर्तरी में हो। भाव के एक और मंगल अशुभ ग्रह, दूसरे और राहु अशुभ ग्रह है, सूर्य अशुभ ग्रह और बुध शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ होता था, अशुभ हो गया, तो भाव के अशुभ कर्तरी में नहीं है। तो केवल एक ही नियम लागू होता है, क्या? भावेश भाव में स्थित हो। तो भावेश कहाँ है? भाव में स्थित है, तो क्या वो भाव बलवान हो गया। इस तरह हम लोग किसी भाव के बल को समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा और काफी आसान है, आप भी प्रयास करके निकाल सकते हैं किसी भी कुंडली पे। यहाँ कितने भाव बलवान हुए? 1 2 3 4 भाव बलवान हुए। जब इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4:8, अर्थात 4 बलवान हुआ और 8 बलवान नहीं है। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को भाव के फल के लिए भाव के बल को जानना जरूरी होता है। तो हम लोग साधारण नियम को देखें, इसके बाद धीरे धीरे और भी नियम सीखेंगे भाव के बल को देखने के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बस आज इतना ही रखते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को
अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।